वेलकम टू मैथ जीनियस चैनल। मेरा नाम है विश्वजीत। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। इसमें फर्स्ट टर्म A दी हुई है और कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ AP की फर्स्ट फोर टर्म हमें निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हमारी एक जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है दोस्तों, अगर ए की सेकंड टर्म निकालनी है तो इसके लिए क्या होगा? ए प्लस एन की वैल्यू क्या होगी? ये सेकंड टर्म निकालनी है तो 2 माइनस वन डी, मतलब a प्लस 2 माइनस वन वन हो गया, तो इसका मतलब 1 डी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि a की 3 टर्म निकालनी है तो a प्लस एन की जगह 3 माइनस वन डी, a प्लस यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 डी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे a 2 होगा तो a प्लस डी, मतलब कि 2 से d की एक रकम कम होगी। यहाँ पे जैसे a 3 है तो यहाँ पे क्या होगा? 3 से एक रकम कम d की होगी, मतलब 2d होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हम डायरेक्ट भी हम फॉर्मूले में रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे? a1 क्या हो गया दोस्तों? a1 हो गया हमारा 10। अब a2 निकालना है हमें। ठीक है, तो a2 निकालने के लिए क्या होगा? फॉर्मूला a प्लस डी। ठीक है, a2 का क्या होगा? a प्लस डी, 1 को हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो a क्या हमारा 10 है और d क्या हमारा 10 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 20। कितना हो गया हमारा? 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम a3 निकालेंगे। a3 निकालने के लिए क्या होगा? a प्लस 2d, तो a क्या हमारा 10 है प्लस 2 और 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया? 10 प्लस 10 2 या 20, कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। ऐसे हम a4 निकाल लेंगे तो a प्लस 3d, तो a क्या है? 10 है 3 और d की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो इसका मतलब हो गया 10 प्लस 10 3 या 30, इसका मतलब कितना हो गया? 40। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा क्या होगा? इसका आंसर जो आंसर हम लिखेंगे 10 20 30 40, ये हमारे AP से निकल गए। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही हम a1 क्या हो गया हमारा? -2। अब a2 निकालते हैं। a2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? a प्लस डी, तो a कितना है? -2 है प्लस d कितना है? 0 है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा -2। अब a3 निकालना है तो a3 का क्या होगा? a प्लस a3 है तो यहाँ पे होगा 2d। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था कैसे होगा। तो a की वैल्यू कितनी है? -2 और d की वैल्यू कितनी है? 0, तो ये हो गया -2 और 2 0 जो 0, तो इसका मतलब ये भी -2 आ गया। अब a4 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस 3d। ठीक है, तो a कितना है? -2 3 और 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो यहाँ पे भी हमारा सेम आ जाएगा, ये 0 हो जाएगी रकम, -2 आ गया। तो इसका आंसर हम लिखेंगे -2 -2 -2 -2। अब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता लगता है कि जिसमें d 0 होगा तो वो हमारी सेम वैल्यू फाइंड होगी, a2 a3 और a4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। a1 कितना है हमारा? 4 है। a2 का फॉर्मूला था a प्लस a2 का जनरल था फॉर्मूला हमारा a प्लस डी, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी? 4 है और d की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो इसका मतलब कितना हो गया? 4 प्लस माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, अब a3 की वैल्यू क्या है? a प्लस 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2d, a क्या है? 4 प्लस 2 और d क्या है? -3,
तो इसका मतलब देखो 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, इसका मतलब इसका क्या आ गया हमारा -2 आ गया। ठीक है दोस्तों, A4 होगा A प्लस 3D, A क्या है 4 है, 3 और माइनस में 3, 4 प्लस माइनस माइनस और 6 तो -9, तो -9 में से 4 गया -5। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 4 1 -2 -5। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें।